और आज हमारा मंगलाचरण करने वाली है सोनिया गांधी जी, सोनिया जी, जो गाजियाबाद से हैं। अगर वो आप जुड़ चुके हो सोनिया जी तो हैंड रेज कर दीजिए, हम आपको स्पॉटलाइट पे ले लेते हैं। और आज हमारे को हीलिंग देंगी वंदना शाह जी, औरंगाबाद से, जलगांव सेंटर की कोऑर्डिनेटर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। ललिता दीदी, आप बहुत दिनों के बाद दिखे। जयश्री दीदी। हाँ, सोनिया जी आ गई हैं। सोनिया जी मंगलाचरण। आप तो सोनिया गांधी बना दो तो कैसे हो जाएगा? मेरे मुंह से सॉरी सोनिया गांधी निकलेगा। अभी क्या हो रहा है कि सोनिया गांधी का माहौल ठीक नहीं हो रहा, आप सोनिया गांधी बना, मोदी बनाइए। नहीं, ये तो सोनिया जैन ही अच्छी है। सोनिया जैन जी को बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र सबको। जय श्री विनय पिताजी को जय जिनेन्द्र। अर्चना दीदी जो कि हमारी गुरु समान है, उनको जय जिनेन्द्र। उन्हीं से हमने सब कुछ सीख के आज हम इस मंच पे आए हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद, दीपा जी का, सुनीता जी का, जो कि हमारे को बोलने का मौका दिया, ये सौभाग्य प्राप्त किया। तो इसी भावना के साथ में हम मंगलाचरण करते हैं। कोई भी काम करने से पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं, जिससे कि हमारे काम की निर्घन रूप से समाप्ति हो जाए और सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। क्योंकि हम घर से भी बाहर जाते हैं तब भी हम नमोकार मंत्र ही पढ़ के जाते हैं, जिससे कि हमारा निर्विघ्न रूप से कार्य सिद्ध हो। इसीलिए हम मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण मैं नमोकार मंत्र से शुरू कर रही हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सावसानम्, ऐसो पंच नमोकारो सव पापनाशिनो, मंगलारण्ये सविसिं पड़वं हवै मंगलम्, पड़वं हवै मंगलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकरों की जय। आप अपने दोनों हाथ जोड़कर जिस भी प्रतिमा को आप अच्छी लगती हो अपनी आंखों के सामने लाकर और हाथों को जोड़कर अपने मन वचन काय के रूप में पूर्ण रूप से समर्पण भाव से बैठकर आपको जो भी आदि व्याधि है वो संपूर्ण रूप से निकल जाएगी और आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे पंच परमेष्ठी भगवानों का उच्चारण करके आप भी अपने मन में जिस भी भगवान को चाहते हैं उसकी प्रतिमा को नमस्कार कीजिए। मन वचन काय के रूप में आप एकाग्रता रूप से जो भी श्लोक, जो भी मंत्र बोले जाते हैं, आप अपने पूर्ण रूप से हृदय में धारण करके भगवान की प्रतिमा को अपने हृदय पे और अपने आज्ञा चक्र पे और अपने सहस्त्रार चक्र पे और अपने नाभि पे, इस प्रकार आप अपने 7 प्रकार के चक्र होते हैं, लेकिन आप इन चक्रों के माध्यम से अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। और जो भी मंत्र बोले जाते हैं आप ये बोलिए, आप यही सोचिए कि हमारे सहस्त्रार चक्र से जाते हुए 7 चक्रों को हील कर रही है। इसी प्रकार मंगलाचरण भी आप सोचिए कि हम भगवान के चरणों में बैठे हैं और मैंने अपना संपूर्ण रूप से, आप भूल जाइए कि मैं इस शरीर में हूँ। नहीं, मैं इस शरीर में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान को अपने रूप में समर्पण करके पूर्ण रूप से, जहां से भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए उनके चरणों की रच आप अपने मस्तक पे लगाइए। 24 जहां से 24 तीर्थंकर समय शिखर से मोक्ष गए हैं उनकी रज कमल
आप अपने मस्तक पे लगाइए। और आज के हुंडा सरपनी काल के कारण 4 अन्य भगवान अन्य क्षेत्रों से मोक्ष गए हैं, उनकी भी रज आप अपने मस्तक पे लगाकर आप अपने मन मन में उच्चारण कीजिए। दोनों हाथों को जोड़कर आप अपने मन में भी उच्चारण करिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंद द्यो जैनम धर्मोस्तु मंगलम जैनम धर्मोस्तु मंगलम। अब आदिनाथ भगवान को नमन, 24 तीर्थंकरों को नमन, आकाश में फैली दिव्य अलौकिक शक्तियों को, पवित्र शुद्ध आत्माओं को मेरा नमन, त्रिकाल नमन, मेरे माता पिता को नमन, गुरुओं को नमन। और जिनवानी स्तुति एक भजन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री सरस्वती के सुमरन से मिटता भव भव का फेरा, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। जहाँ धर्म ध्यान अरु विश्व शांति का निश दिन रहता डेरा, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। जिनके पद पंकज पर झुकती है सर्वलोक की बाला, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। जिनकी वाणी से आत्म कमल को मिलती ज्ञान की धारा, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। जहाँ मुक्ति मार्ग अरु ज्ञान लक्ष्मी का निश दिन शाम सवेरा, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। जिनकी महिमा को आसमान के तारे निश दिन गाते, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। भाव भक्ति से देव इंद्र नर नारी शरण में आते, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। जिनके द्वार पे सूर्य किरण का लगता रहता पहरा, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। जिनवानी से भव भव का मिथ्यात्व दूर हो जाता, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। निज तत्व प्रकाशित होकर सम्यक पास में आता, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। है अनेकांत की निर्मलता गंगा तट पे नर हंस बसेरा, है बंधन तुमको मेरा, है बंधन तुमको मेरा। सबको जय जिनेंद्र। हे जिनवानी माता, हे सरस्वती माता, मेरे कंठ में विराजमान होकर यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। सबसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ यदि मेरे वचनों के द्वारा कुछ त्रुटि हुई हो। क्षमा याचना, क्षमा याचना। सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जय श्री सोनिया जी, बहुत अच्छा आपने करा मंगलाचरण, बहुत सुंदर। बस थोड़ा सा शॉर्ट में रखूं क्योंकि हमने 7 दिन से उनको बोला था, कोई नहीं 4 मिनट ऊपर हो गए हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी बहुत काम छोड़कर आई है। बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत अच्छा रहा। वंदना जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत वेलकम है वंदना शाह जी का। इनको सुनने के लिए हमेशा हम वेट ही करते रहते हैं कि कब इनको सुनने को मिलेगा।
बहुत अच्छी स्पीकर है, बहुत अच्छा बोलती हैं। वेलकम वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू थैंक यू विनय। सोनिया जी। सोनिया जी बहुत अच्छा मंगलाचरण किया आपने। कोई बात यदि नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लिया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मुझे, क्योंकि थोड़ा बोलने में 2-4 मिनट इधर उधर हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा हाँ चाहती बिल्कुल बिल्कुल, टाइम लिमिट में हम बोल नहीं पाते हैं, वो होता है। हूँ। वो 2-4 मिनट थोड़ा इधर उधर हो जाता है, हाँ तो हाँ, उसके कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बहुत अच्छा आपका मंगलाचरण रहा। मैंने पहली बार बोला है तो बहुत अच्छा रहा, पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा बोले आप। बहुत अच्छा बोला उन्होंने। चलिए, मंगलाचरण के बाद हम अपने हीलिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं वंदना शाह, नासिक से जलगांव ब्रांच की कोऑर्डिनेटर, आप सबको सादर जय जिनेंद्र बोलती है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयलीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हीलिंग की शुरुआत करते समय पूरा ध्यान हमारा एकाग्र चित्त करके, कोमलता से आंखें बंद करके, अपने भीतर झांक कर, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को समझकर परमात्मा से मिलन के लिए हम तैयार हो जाएं। सोनिया जी ने हमें वो प्रतिमा जी जो हमें सबसे ज्यादा दिल के करीब है, पसंद है, वहां तक तो आपको पहुंचा दिया। उस प्रतिमा जी को लगातार लगातार उनके दर्शन कीजिए, कभी मस्तक, कभी उनके कर्ण, कभी ग्रीवा, कभी उनके कंधे, कभी नाभि। एक एक उनके शरीर का अंग प्रभु का पावन है। शरीर के अंग क्या, प्रभु का तो मल मूत्र पसीना भी पावन है। ऐसे पावन मंगलकारी प्रभु के हम पूरे भावों से दर्शन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे से एक दिव्य रोशनी का पुंज निकल रहा है। वो पुंज भी हम भावों से ग्रहण करते हैं। अपने सहस्त्रार्ध चक्र से वो रोशनी हमारे सातों चक्रों को बैलेंस कर रही है। हमारे शरीर का एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, ब्लड वेसल्स, ब्लड में घुल के वो पूरे शरीर में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है। और इतनी अच्छी सुबह सुबह भक्ति करने के बाद पूरे दिन हम बहुत ज्यादा एनर्जाइज रहने वाले हैं। कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर या हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो आंखें बंद प्रभु के निरंतर दर्शन करते रहें। भाव तभी कनेक्ट होते हैं जिस जीवन में परमात्मा की मस्ती, परमात्मा की भक्ति की मस्ती नहीं, उस जीवन की कोई हस्ती नहीं। परमात्मा मेरे दोनों हाथों के अंदर एक तो ऐसी रेखा होगी जिसमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस भव में नहीं तो आने वाले भव में, 2-4 भवों में, 8-10 भवों में, 10-12 भवों में मेरा और तेरा मिलन होगा। प्रभु, कभी तो मैं आपके समक्ष आपके दर्शन कर पाऊंगी, कभी तो मेरा स्थान मोक्ष में होगा, कभी तो मैं सिद्धशिला तक पहुंच पाऊंगी। ट्रेन में बैठकर ट्रेन के ड्राइवर पर हमें इतना विश्वास होता है कि वो हमें सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा। एक सामान्य ड्राइवर पर, एक सामान्य इंसान पर हम इतना विश्वास रखते हैं, तो 3 लोकों के नाथ, दीनानाथ, मुझे तुम पर कितना विश्वास होना चाहिए। है, अटूट विश्वास है। हे ईश्वर, मुझे तेरे पर अटूट विश्वास है।
हे सखा, हे परम पिता, तू मेरा सखा भी है, पिता भी है, हर कुछ मेरा तू है। प्रभु, मेरे जीवन की नैया, मेरे जीवन की डोर, ये पतवार अब तेरे हाथों में है। चाहे तार ले, चाहे डुबा दे, चाहे जीवाड़ दे, चाहे मार ले प्रभु। पर हमारे करुणामयी प्रभु हमें ना तो डुबाएंगे ना कभी मारेंगे। इससे संबंधित तार जे डुबाड़ जे, जीवाड़ जे के मार जे, तार जे डुबाड़ जे, जीवाड़ जे के मार जे, सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। सगड़ू मीन्स सब कुछ, सब कुछ प्रभु तुम्हें सौंप दिया। दुख, टेंशन, परेशानी, चिंता सारे प्रभु के चरणों में रख दीजिए और वहां से सुख, आनंद सब कुछ उठा लीजिए। सेल लगी है हमेशा प्रभु की। ये सेल 24 घंटे, 30 दिन, 24 इंटू 24 इंटू 7 इंटू 24 इंटू 365, 365, 12 महीने प्रभु की ये सेल चलती है। दुख, टेंशन, परेशानी उनके चरणों में रख दो, सुख, आनंद उनके चरणों से उठा लो। तार जे डुबाड़ जे, जीवाड़ जे के मार जे, सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। उगार जे के तार जे, दर छोड़ जे स्वीकार जे, सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। सेवा तारी आप जे के दूर तुझ थी राख जे, सेवा तारी आप जे के दूर तुझ थी राख जे, स्मरण तारू आप जे के माया मां लटकाव जे, सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। सत्संग कोई नो आप जे के दुसंग मातु राख जे, सत्संग कोई नो आप जे। देखिए हम कितने लकी हैं, सभी साधर्मी भाई बंधु बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है। वही तो प्रभु से हमने मांगा था। देखिए मुरादें पूरी हो रही हैं। सत्संग कोई नो आप जे के दुसंग मातु राख जे, दर्शन तारा आप जे कि रजण तो मन राख जे, सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। सगड़ू तारू राख जे परवात मारी मान जे। प्रभु सब कुछ अपना करना, सब अपने मन का करना, पर एक बात मेरी भी मान लेना। सगड़ू तारू राख जे परवात मारी मान जे, सदगुरु ना श्री चरणों मां आ बाळक ने संभाळ जे, सदगुरु ना श्री चरणों मां आ बाळक ने संभाळ जे। सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। तार जे डुबाड़ जे, जीवाड़ जे के मार जे, सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। सगड़ू तने सौंपी दिधु आदेश्वर भगवान रे। आदेश्वर प्रभु को सब कुछ सौंपने के बाद कितना हल्का हल्का लग रहा है। सारा मन का बोझ उतर गया है। प्रभु हीलिंग से पहले, आपकी भक्ति भक्तांबर जी के श्लोकों से पहले
एक ग्रेटिट्यूड, एक आभार भी आपके प्रति हम सब मिलकर अदा करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हो। आपकी कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, धन धान्य सब कुछ परिपूर्ण है। प्रभु हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। हमारे मन में असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। प्रभु आपका धन्यवाद है जीवन के हर सुखों को देने के लिए। प्रभु आपका आभार है जीवन के हर सुखों को देने के लिए। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय। भव दधि से तारने वाले, दुखों के इस सागर से तारने वाले प्रभु आपको बारंबार वंदन है, आपको बारंबार नमन है। चलिए दीपा जी, कौन से श्लोक से हीलिंग दे दूं? वंदना जी, जो हम रेगुलर हीलिंग देते हैं 6 नंबर, 17 नंबर, 45 नंबर, जो हमारे रेगुलर है वही सब श्लोक। और हीलिंग के अलावा आपको अपनी कोई नई चीज भी बोलना है। मैं ठीक है, आपने बोला है। क्या है, एक मेरे मित्र हैं क्रिश्चियन, उनका मैसेज आया था कि वंदना मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए हैं जैनिज्म के अनुसार, के हिसाब से, जैसे भगवान क्या है, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, स्वर्ग क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है, क्या है। तो मैंने उनको असाइनमेंट कोई बनाना था, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेजती हूँ। तो हीलिंग के बाद मैं उनके प्रश्नों के उत्तर मैंने कैसे लिखे हैं मैं आपको बताऊंगी। चलिए, कोशिश की मैंने। मैं सोच रही थी मैं अर्चना दीदी को फोन कर लूं, बहुत हेल्प हो जाएगी, पर भैया उन्होंने मुझे इतना कम टाइम दिया, दीदी को भी टाइम नहीं रहता है, तो मैंने फिर उन्हें परेशान नहीं किया, मैंने खुद ही कोशिश कर ली। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं, तो सभी लोगों को उनके आंसर सुनने को मिलेंगे और लोगों के मन की शंकाएं भी दूर होंगी और कुछ क्लेरिफिकेशन होगा। बहुत बढ़िया सेशन के बाद ये ले लीजिए आप। मैं बताऊंगी नहीं, मैं तो बता रही हूँ, सभी सज्जन सभी ज्ञानी लोग बैठे हैं, यदि कुछ कमियां हो, कुछ गलत लग रहा हो तो आप लोग अवश्य मुझे बताएं, मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन भी कर लूंगी। दीदी के अलावा यहाँ कोई आपसे ऊपर ज्ञानी नहीं है। दीदी के अलावा, देवी और भैया के अलावा हम, मतलब हम उस लेवल के ज्ञानी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी चीजें मिक्स हो सकती हैं, कोई से भी कुछ भी मिस हो सकता है। सभी अपने आप में परफेक्ट हैं, किसी को कुछ नॉलेज ज्यादा रहता है, किसी को कुछ रहता है। तो चलिए, हम वंदना जी के आंसर सुनेंगे और अपने आप को लाभान्वित महसूस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले आज 17वें नंबर के श्लोक से हीलिंग लेंगे। 17वें नंबर का श्लोक भी इज इक्वल टू 45 नंबर का श्लोक, एक ही सिक्के के 2 पहलू, 17वां और 45वां। किसी भी प्रकार की ऐसी जघन्य पीड़ा, ऐसे असाध्य रोग जिसके लिए डॉक्टर भी जवाब दे जाते हैं, भक्ति पूर्वक इनका अनुष्ठान करने से वो असाध्य रोग भी शमन को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे 17वें नंबर के श्लोक से हम प्रभु की भक्ति करते हैं निर्विकार रूप से। प्रभु को मालूम है हमें क्या दर्द है, क्या परेशानी है, सिर्फ हम भक्ति करते हैं। प्रभु की प्रतिमा जी एक क्षण भी नजरों के सामने से ओझल ना होने पाए। नास्तं कदाचिदुपयासि नरानुगम्यः
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज् गन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज् गन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। 2 साल होते आए हैं, हमारा ये मॉर्निंग सेशन, हीलिंग सेशन चल रहे हैं। बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी हद तक काफी लोगों के पास बुक्स जा चुकी हैं। श्लोकों के अर्थ भी लोगों ने अब देख लिए हैं, समझ लिए हैं। इसके बावजूद भी नए लोग ऐड होते हैं, या जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, अर्थ नहीं समझे हैं, उनके लिए एक बार मैं 7वें नंबर के श्लोक का अर्थ बता देती हूँ। हे प्रभु, जो इस प्रभु के केवल ज्ञान रूपी सूर्य हो, ना तो वो सूर्य अस्त होता है, ना राहु के द्वारा ग्रस्त होता है, जिससे बादल भी आच्छादित नहीं कर सकते। प्रभु, आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य की तुलना इस लौकिक सूर्य से करना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि ये लौकिक सूर्य तो फिर भी अस्त होता है, राहु के द्वारा ग्रस्त होता है, उसे बादल भी आच्छादित कर सकते हैं। पर आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य की महिमा कुछ और ही है। हम गुणों की वंदना करने वाले जैन धर्म के लोग हैं, चमत्कार पर हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज् गन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज् गन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज् गन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज् गन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज् गन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। प्रभु के गुणों का सिर्फ महिमा मंडन नहीं करना है, संकल्प भी लेना है कि प्रभु आपके जैसे गुण कुछ तो मेरे में उतर जाएं। इतनी मुझे शक्ति दीजिए कि आपके गुणों, कुछ गुणों का पालन मैं भी कर सकूं, आपके जैसे मैं भी बन सकूं। मंत्र ओम नमो नम्योन अट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। इस श्लोक को, इस मंत्र को दोनों हाथों को रब कर कर नाभि पे हाथ रख कर भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें जठर पीड़ा का भी शब्द, यानी कि पेट से मैक्सिमम बीमारियां मस्तिष्क जन्य होती हैं या पेट जन्य होती हैं। नाभि पे हाथ रखकर सुनिए,
सारे ऑर्गन्स जो हमारे नाभि के नीचे हैं, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, पेनिक्रियाज है, ओवरीज, यूटेरस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, थोड़ा बैक साइड, किडनी, सारे ऑर्गन्स एनर्जाइज हो रहे हैं। प्रभु से निकलती हुई वो ऊर्जा पूरी की पूरी नाभि के थ्रू अंदर, पेट के अंदर पहुंचा दीजिए। कोई ट्यूमर, कोई एक्स्ट्रा टिश्यू, कोई सेल्स ग्रो नहीं करेगा, यदि है भी तो वो नष्ट हो जाएगा। जिस तरह से लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा, लेजर यानी प्रकाश का वो बीम मारकर वो टिश्यूज को नष्ट किया जाता है, इसी तरह से ये प्रभु भक्ति का बीम है। इससे अपनी बीमारियां नष्ट कर दीजिए। जहां प्रॉब्लम है वहां पर ये बीम कंसंट्रेट कर दीजिए, उसका डायरेक्शन उस प्रॉब्लम की तरफ कर दीजिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ओम नमो नमियो नट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियो नट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियो नट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। जिन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं का, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का जिन्होंने मर्दन किया है, ऐसे हमारे जिनेंद्र प्रभु की हम वंदना कर रहे हैं, उनको ही नमस्कार कर रहे हैं। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियो अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियो अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियो अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय 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 सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियो अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियो अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय 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 सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि रिद्धि में हम रिद्धिधारी मुनि राजों को पूरी शक्ति से नमस्कार करते हैं।
अभी कुछ महीनों पहले विद्यासागर महाराज जी की एक वीडियो आया था, उन्होंने बताया था कि रिद्धिधारी मुनिराजों को इस तरह से नमस्कार करते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ के उसे इस तरह से घुमाकर फिर नमस्कार। तो हमारे मुनिवर की बातें सिर आंखों पर, हम रिद्धिधारी मुनिराजों को इस तरह से ही नमस्कार करेंगे। तो रिद्धि पढ़ते हैं। ओम ह्रीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। सम्यक, सम्यक मीन्स सच्चा, सही दर्शन, सही और सच्चा, सही दर्शन, सही ज्ञान और सही चारित्र, ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है धर्म की क्रियाएं बहुत ज्यादा की जाए, सभी के बस की बात नहीं है। इतनी जैन धर्म जिस हिसाब से इतना कठिन कहा जाता है, बहुत कठिन होता है जैन धर्म के सिद्धांतों पे चलना। बस एक सम्यक, वो सम्यक दर्शन पे भी विश्वास कर लिया, सच्चे गुरु पर श्रद्धा कर लिया कि हमारे गुरु की बातें, हमारे आगम में लिखा हुआ एक एक शब्द सच है, उतना ही बहुत है। मैं ये नहीं कहती क्रियाएं नहीं करना चाहिए, क्रियाएं करके तप त्याग तपस्या करें तो सोने पे सुहागा है, पर हम भटकते भटकते अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, इधर भी भटक रहे उधर भी भटक रहे, कोई मतलब नहीं उन क्रियाओं का। सम्यक तो बहुत जरूरी है, सम्यक्त्व का पाना। चलिए, तो मैं वो क्वेश्चन पढ़ती हूँ जिन क्वेश्चंस के आंसर मुझे लिखने को बोले गए थे। मुझे मैसेज आया था, वंदना मुझे इन सवालों के जवाब की तलाश है। जैन धर्म के अनुसार मानव क्या है, भगवान कौन है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, स्वर्ग क्या है और मनुष्य को मोक्ष कैसे मिल सकता है। मैं इसे एक असाइनमेंट के लिए चाहता हूं, तो मैंने जो कोशिश की है मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने नमोकार मंत्र लिखा। हर चीज की शुरुआत कुछ लिखने के पहले पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते ही हैं। नमोकार मंत्र के बाद मैंने लिखा है, जो सिद्ध हो चुके हैं, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, वो भगवान हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, हर आत्मा भगवान बनने का गुण रखती है। भगवान कहते हैं, मैं तो गुरु हूं, मेरे बताए मार्ग पे चलोगे तो तुम भी मेरे बराबर का स्थान प्राप्त कर सकते हो, भगवान बन सकते हो। इस तरह प्रथम तीर्थंकर के मार्ग पर चल के द्वितीय तीर्थंकर हुए, द्वितीय के बाद चतुर्थ, इस तरह टोटल 24 तीर्थंकर यानी भगवान हुए। जैन धर्म में भगवान को तीर्थंकर कहा जाता है। यद्यपि हम उन्हें बोलचाल की भाषा में भगवान ही कहते हैं, पर ना तो वो सृष्टि के रचयिता हैं, ना ही सृष्टि उनके इशारों पे चलती है।
हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान के जन्म के पूर्व से ही सृष्टि चल रही थी। सृष्टि और समय परिवर्तनशील हैं। काल बदलता है और काल निरंतर पतन की ओर जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने केवल ज्ञान में देख लिया था। जिस तरह हिंदू धर्म में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बताए गए हैं, जैन धर्म में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ ऐसे 6 काल बताए गए हैं। जिन्होंने अपने 8 कर्म का नाश कर मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, वे भगवान हैं। 8 कर्म जैसे ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय, मोहनीय कर्म, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म। अपनी इंद्रियों को संपूर्ण वश में करके, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके, संयम के मार्ग पर चल के जिसने अपना गोल मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, वो भगवान। इस तरह से एक के बाद एक 24 भगवान हुए। दुनिया हमारे 24वें तीर्थंकर को भगवान महावीर के नाम से जानती है। एक्चुअली भगवान सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि को अपने केवल ज्ञान में देखा है। दुख के अलावा कुछ नहीं दिखा। सुख तो क्षण भंगुर है। जिसे हम सुख मानते हैं वो हमारे कर्मों के बंधन का कारण है, और इन्हीं कर्मों के बंधन के कारण हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं। जो आत्मा को महत्व देता हो, दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता हो, अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों को भी कल्याण का मार्ग दिखाता हो, वो भगवान है। जैन धर्म में भगवान लीलाएं नहीं दिखाते, ना ही जैन धर्म चमत्कार पे विश्वास रखता है। जैन धर्म लॉ ऑफ कर्मास पर बेस्ड है। हर जीव पर दया करुणा दिखाए, अहिंसा परमो धर्म का पालन करे, वो भगवान है। संसार सिंधु से तरने की जो टेक्निक बताए, वो भगवान है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों पर जो उपकारी हो, वो भगवान है। क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, छल, कपट, प्रपंच से जो मुक्त हो गया हो, वो भगवान है। अब मानव क्या है पूछा गया था, तो उसका उत्तर मैंने लिखा है। जैन धर्म के अनुसार 4 योनियां होती हैं या गतियां होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला मानव कहलाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। मानव गति अन्य 3 गतियों से ज्यादा महत्वपूर्ण एवं शुभ मानी गई है, क्योंकि अन्य 3 गतियों से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष पाने के लिए देवताओं को भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ता है। इंद्रियों पे संयम, परोपकार से भरा हृदय, सन्मार्ग पे चले वो मानव, अन्यथा दानव। अब मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा तो अजर है, अमर है। किसी इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा उसके शरीर से निकलकर अपने कर्मों के हिसाब से नरक के दुख या स्वर्ग का सुख भोगती है। इसके बाद कर्मों के ही हिसाब से 84 लाख योनियों में भ्रमण शुरू हो जाता है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म और फिर पुनर्जन्म। जिस तरह हवा दिखती नहीं, वायु दिखती नहीं, पर उसका अस्तित्व होता है, उसी प्रकार स्वर्ग और नरक बेशक कोई जीते जी नहीं देख सकता, पर उसके अस्तित्व को इनकार नहीं किया जा सकता। अब स्वर्ग क्या है? स्वर्ग देवी देवताओं के रहने का स्थान है, सुखों से परिपूर्ण है। मृत्यु के बाद सत्कर्म करने वाली उत्कृष्ट आत्माएं स्वर्ग में स्थान पाती हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, स्वर्ग 16 होते हैं, मीन्स कैटेगरीज होती हैं स्वर्ग की भी। 16 स्वर्ग: सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, महेंद्र ईशान, ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट,
शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्रार, आनत प्राणत, आरण अच्युत। इसी तरह से आमने सामने 8 इस तरह आमने सामने 16 स्वर्ग होते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं के गले में फूलों की माला होती है जो कभी मुरझाती नहीं, उनकी पलकें कभी झपकती नहीं, वह भी जमीन से कुछ अंगुल ऊपर ही चलते हैं, उन्हें पसीना नहीं आता, भूख नहीं लगती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सट्रीम लेवल के पुण्यशाली जीव सुख भोगने स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। वह अपनी स्वर्ग की आयु पूर्ण करने के बाद वापस उन्हें कर्म भूमियों पे जन्म लेना होता है। स्वर्ग से मोक्ष संभव नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सती सीता अभी तक स्वर्ग का सुख भोग रही हैं। अब प्रश्न है, मानव को मोक्ष कैसे मिल सकता है? मोक्ष वह स्थान है जहां पहुंचने के बाद जन्म मरण का चक्र कंप्लीट हो जाता है, अर्थात वो आत्मा अब पुनः कभी जन्म नहीं लेगी। पूर्व बताए गए 8 कर्मों का नाश करके या घातिया कर्मों का नाश करके वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मीन्स अब उस आत्मा का कोई रूप नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, शून्य धुआं वैक्यूम, जन्म मरण से परे। जैन धर्म में मोक्ष को सिद्धशिला भी कहते हैं। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल के पुण्यशाली जीव, सिद्ध आत्माएं ही वहां पहुंच सकती हैं। सदैव के लिए दुखों से मुक्ति, आनंद की प्राप्ति, दोनों के मिल जाने को मोक्ष कहते हैं। जो विकार रहित, अजन्मा, शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निरंजन ज्ञान रूप है, वो ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वो ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो मोक्ष तक की बातें हो गई। इतना मैंने 5-6 पेजों में लिखकर उनको भेजा है। आप लोग अपनी राय दीजिए। जय जिनेंद्र, मेरी बात कंप्लीट हुई? क्योंकि यदि आप लोग बताएंगे तो वाकई में उसमें कुछ ऐड करके उन तक पहुंचा पाऊंगी। ऐसा लग रहा है। हाँ, हमारे साथ वंदना जी। भैया आप बोलिए पहले। जय जिनेंद्र जी। जय श्री। मोक्ष का जो अर्चना की मम्मी है। चरण स्पर्श आंटी, चरण स्पर्श आंटी। अच्छा भैया, अच्छा हमारे सेशन में आंटी आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद। चरण स्पर्श आंटी जी, चरण स्पर्श। आंटी से हम महावीर जी में मिले थे, उसके बाद आज देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है आंटी जी आपको देखकर। अच्छा। हमारे भाग्य जाग गए आज आपको दोबारा अपने बीच में देखकर। आंटी आज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी आज एनिवर्सरी है। अच्छे टाइम पर आए हो। बहुत धर्म वृद्धि हो। हैप्पी एनिवर्सरी दीपा जी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ो। अभी जो मोक्ष का स्वरूप बताया गया है कि नहीं, तो हाँ मोक्ष जी। जाने के लिए क्या करना पड़ता है? मोक्ष तो कह रहे हैं ये मनुष्य पर्याय में ही है और कहीं नहीं होता है। हाँ, मोक्ष जाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है? अपने मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, ये मनुष्य पर्याय मात्र भाव का अभाव करने के लिए हुई है। क्या करने के लिए हुई है? अभाव करने के लिए। हाँ, तो भाव के अभाव करने की प्रतिक्रिया क्या है यहाँ पे? कह रहे मोक्ष जाने के लिए सर्वप्रथम अपने को मुनि अवस्था धारण करनी पड़ती है। यहाँ पे स्त्री पर्याय है, अपन स्त्री पर्याय में तो मात्र 5वें गुण स्थान में ही जीव रहता है, एक देश व्रत को पालन करता है। तो अपने जीवन में पहले सदाचार आना चाहिए। तो रत्नाकर शापकाचार में कह रहे हैं जो समंद्रवद आचार कलिकाल तीर्थंकर जिनको कहते हैं, उन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग अपने जीवन में होना चाहिए। जब अपने जीवन कहते पवित्र होना चाहिए, अपना हृदय रूपी जो डिब्बा है वो पवित्र होना चाहिए। जैसे ही अपन कहते हैं अग्नि के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए, या अपन सादा दूध भी अपने यहाँ रोज लेते हैं, उसके लिए अलग पात्र रखते हैं, शुद्ध रहता है।
अगर आप उसमें कुछ करोगे तो खटाई आ जाएगी, तो फट जाता है दूध। ऐसे ही अपना हृदय रूपी डब्बा में जो अनादिकाल से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्या, इसका जंग लगा हुआ है। तो इस जंग को दूर करने के लिए क्या करेंगे अपन? तो 6 ढाला में बताया है दौलत राम जी ने, ताते जिनवर कथित तथ्य अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। कह रहे हैं यहाँ शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि शिष्य बार बार कहते गुरु को कि भैया जो जिनवाणी में 27 तत्व जिनवर भगवान ने कहे हैं उनका अभ्यास करो, बार बार कहते हैं। तो ये प्रश्न करता है कि मैं अभ्यास करने से क्या फायदा है, कौन से बताइए? तो बताते कि ताते जिनवर कथित तथ्य अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। और ऐसा नहीं किया तो कहते यह मानुष पर्याय सुकुल सुनबो जिनवाणी, और यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदादि समानी। कह रहे तूने का 27 तत्व को नहीं जाना। आप लोग तो जानते होंगे, अर्चना दीदी सब बताई होगी कि 27 तत्व कौन कौन से हैं। हाँ, एक बार दोहरा दूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, दोहरा दीजिए। हाँ, तो कह रहे 5 अस्थिकाएं, 6 द्रव, 7 तत्व और 9 पदार्थ। अब यहाँ 9 पदार्थ कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 7 तत्व में ही 9 पदार्थ गर्भित हो जाते हैं। परंतु अपन जो लोग हैं छद्मस्त और अपन अज्ञानी है, अपने को समझता नहीं है, इसलिए आचार्य परमेष्ठी ने करुणा करके बताई ये तो 2 जो है कहते पुण्य पाप, ये तो आश्रम वन में ही गर्भित हो जाते हैं। क्योंकि अपने जीवन में निरंतर सुबह से शाम तक 24 घंटे 2 ही भाव चलते हैं। कौन कौन से? एक शुभ भाव और दूसरा अशुभ भाव। शुभ भाव का आसरा बंद कैसे होता है जीव को? तो कहते हैं देव की पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानस चेती, गृहस्था नाम सत्कर्माणि दिने दिने। क्या कभी कभी कैसा करना चाहिए? दिने दिने। जवाब दो। दिने दिने। दिने दिने क्यों? हाँ, अपन सुबह से शाम तक के जो संरंभ समारंभ आरंभ करके साबद योग यानी पापकार करते हैं, उसको क्षय करने के लिए अपने बताए। ग्रह उसमें 16 कारण भावना में कहा है, गृहवासी को प्राप्त ही जिन पूजा दर्शन। अपन गृहस्थ में रहते हैं और गृहस्थ में तो निरंतर सावध का योग होता है। सुबह से उठते क्या करते हैं अपन? झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटी आदि के जीव बिदारी, जल छानी जीवानी कीनी, हो पुनी डारी जो दीनी। तो कह रहे हैं सुबह से शाम तक जो अपन सावध योग कार्य करते हैं, सावध योग यानी पाप कर, इसको अपशस्त्र भी कहते हैं, पाप भी कहते हैं, ये करते हैं। तो सुबह से शाम तक के जितने भी अपन ने कार्य किए उसमें सब पाप होता है, उसको क्षय करने के लिए शाम को अपन कहते हैं दिन भर के पाप के लिए शाम को आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए। और शाम से कह रहे हैं सुबह तक जो अपने पाप, उसमें बताया ना आलोचना पाठ में, निद्रावास सैन करायो, सोपने मदी दो से लगायो, फिर जागी विषय बने धायो, नाना विधि विस्फल खायो। कहते नींद में भी स्वप्न में भी अपने को दोष लगते हैं कर्मों के, कर्मों का आसरा बंद होता है। तो जो अपन ने करें शाम से सुबह तक किया, उसके लिए सुबह आलोचना पाठ करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। रोज सुबह भी प्रतिक्रमण करना चाहिए, शाम को भी। और उसमें भावना भाना चाहिए। क्या भावना भाना चाहिए अपने को? नदी बेतवा तट हो, मुनि संग मम निकट हो, नमकार मंत्र कहते, यह प्राण तन से निकले, अरहंत सिद्ध कहते, यह प्राण तन से निकले। जो वो दिन रात मेरे स्वामी जो छोटा प्रतिक्रमण है ना, उसमें जो समाधि मरण, उसमें हमने ये मिला दिए हैं आखिरी में। फिर वो प्रतिक्रमण करना चाहिए, है अनंत प्रभु मुझसे। आपको कराते हैं ना जी भैया, प्रतिक्रमण कराते हैं ना? हाँ, प्रतिक्रमण उसके बाद उसमें जोड़ हो जाता।
तो अपने को ये मनुष्य पर्याय जो प्राप्त हुई है, ये कर्म को काट के मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 8 कर्म है ना, आपको दीदी ने तो बताइए 8 कर्म कौन कौन से हैं। कर्म कितने? 3 प्रकार के हैं, एक द्रव्य कर्म, 2 कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म में कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक घातिया दूसरा अघातिया। तो घातिया में 4 आ जाते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। और अघातिया में वेदनी, आयु, नाम और गोत्र आ जाते हैं। और भाव कर्म में राग, द्वेष, मोह, इन दोनों का कैसा संबंध है आपस में? तत्व सूत्र में एक सूत्र बताया है, परस्परो पगरो जीवा नाम। इनका परस्पर है, राग द्वेष मोह से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म बनते। और ये शरीर आदि पुद्गल 9 कर्म है। आत्मा को छोड़ के जितने भी ये शरीर आदि में धन दौलत, कुटुंब, परिवार, मकान, दुकान, ये सब आता है, ये सारे कह रहे हैं 9 कर्म में आ जाते हैं। इसलिए अपने को सर्वप्रथम कर्मों के आश्रय वन से कह रहे हैं छुटकारा पाना है। तो कर्मों से आश्रय वन से छूटने के लिए अपने को उसका ज्ञान भी करना पड़ेगा ना। क्या ज्ञान करना पड़ेगा? अनादिकाल से अपनी एक छोटी सी भूल चली आ रही है, उस भूल के कारण अपन संसार में भ्रमण कर रहे हैं। वो छोटी सी भूल कौन सी है? पर को अपना मानना, पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि मेरे को है। ये कह रहे हैं मोहनी कर्म कराता। कैसा कराता है? जैसे कह रहे हैं कोई एक पदार्थ है, या मेरा बेटा है या बेटी है, मकान दुकान, उसको मैंने क्या मान लिया? मेरा है। वो मेरा है क्या? मैं साथ में लाया था? नहीं। मैं कैसा आया था? आया अकेला, जाए अकेला, साथी ना कोई किसी का कहीं है। सुख दुख हमें भोगना अकेले, साझा किसी का किसी में नहीं है। जो हम निरंतर शुभ अशुभ भाव कर रहे हैं, उससे जो कर्मों का आश्रय बंद होता है वो हम स्वयं भोगते हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभ शुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्न तो स्वयं के निष्फल होते। जो अपन करते हैं वो अपने को ही भोगना पड़ता। ऐसे कर्मों का आश्रय बंद करके अनादिकाल से हमने स्वशुभ भाव के द्वारा जो कर्म संचित किए हैं उनकी थप्पी लगी हुई है, पुण्य और पाप दोनों कर्मों की। ये हमको भोगना पड़ता है। कभी के कितने सागर पर्यंत के, कभी ऐसा मत सोचो कि आज मेरे को जो कर्म का उदय आया, मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं था, अभी कर्म को दे क्यों आए? तो आज नहीं किया पर कभी तो किया था। हाँ, तो कह रहे हैं गज कुमार, ये गज कुमार मुनि को जानते हो? जी ने कभी कथा बताई होगी गज कुमार मुनिराज की। गज कुमार मुनिराज के कब के कर्म के उदय में आए? वो गज कुमार मुनिराज श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। और कह रहे हैं जब नेमनाथ भगवान का केवल ज्ञान हुआ, समोशरण लगा, तो सब दर्शन के लिए समोशरण में भगवान की वाणी सुनने जा रहे थे। जाते जाते गज कुमार जो थे उनके भाई श्री कृष्ण जी के, वो पहले जाके भगवान के समोशरण में बैठ गए। उनको तो चातक पक्षी जैसे वो इंतजार कर रहे थे कि कब नेमनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो और कब हम वाणी को ग्रहण करके संसार शरीर भोगों का स्वरूप समझ के जो दुख रूप है उनसे निवृत्त हो करके और जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके और मुक्ति की प्राप्ति करें। तो वो पहले गमन कर दिए थे और बाद में श्री कृष्ण जी जा रहे थे। अब श्री कृष्ण जी जाते जाते रास्ते में 2 ब्राह्मण और उनकी कन्या मिली। तो उनने देखा कि ये ब्राह्मण और कन्या कितने हैं भद्र परिणामी, ये भी भगवान की वाणी सुनने जा गए। वो कन्या को देखा तो उनको बहुत अच्छी लगी, तो उनने उनका गज कुमार मुनि का संबंध वहीं जोड़ दिया। पहले ऐसा नहीं था कि बच्चा बच्ची देखेंगे तब संबंध होगा, तो उनने जोड़ दिया और वो समोशरण में चले गए और ये घर पे आ गए। अब गए तो जैसे ही भगवान की वाणी खिलती है और संसार शरीर भोगों का वर्णन चलता है, कहीं न सुख संसार में सब जग देखो क्षण, आप अकेला हो तने मरे अकेला होए, यो कहो इस जीव से साथी सगा ना कोई। जैसे भगवान की वाणी की कि संसार असार है। कैसा असार है? जैसे रेती को पेलने से किंचित माधवी तेल नहीं निकलता, पानी के विलेनों से कितना मस्का निकला
कुछ भी नहीं। पत्थर के ऊपर धान डाली तो कितना लाया, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार ये संसार असार है और भोग दुख के कारण है। भोग सुख के कारण है कि दुख के कारण है? 5 इंद्रिय के विषय जो है दुख के कारण है ना। हमको भूख लगती है, अभी भोजन किया और थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर से खाने की इच्छा। प्यास लगी, पानी पिया, फिर से कंठ सूखने लगा। हाँ, तो ऐसे जो 5 इंद्रिय के विषय हो गई। एक एक इंद्रिय के विषय में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका समय हो जाएगा तो आकुलता होगी। इसलिए 5 इंद्रिय के विषय में 5 जीव हैं कि नहीं है? हाँ, स्पर्शन में कह रहे हैं हाथी है, रसना में मछली है, घ्राण में भौरा है जो लकड़ी में भी छेद पाड़ता है, परंतु कमल में जब कह रहे हैं खुशबू लेता संकुचित हो जाता है, शाम होती है तो वो चाहे तो ऐसे पंख करे तो कह रहे हैं बिखर जाए, परंतु वो इतना आसक्त है घ्राण इंद्रिय के विषय में कि वो अपने प्राण दे देता है। और कह रहे हैं चक्षु इंद्रिय में पतंगे जो कहते हैं लाइट में रात में टच हो के अपने प्राण दे देते हैं। और कर्ण इंद्रिय में कौन है? हिरण और सर्प। हाँ, वो प्राण दे देते हैं। जब बांसुरी बजती है तो कहीं भी नाग नागिन होगा तो वो उसके पास आ जाते हैं। तो वो एक एक इंद्रिय में जब ऐसी कह रहे हैं हमारी दशा है तो हमारी कितने इंद्रिय के विषय पा रहे हैं? हम पूरे 5 फोन लगे हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय का विषय पूरा नहीं होता तो दूसरा रसना इंद्रिय बोलने लगती, रसना का नहीं हुआ तो तीसरे घ्राण, घ्राण नहीं हुआ चक्षु, चक्षु नहीं कर्ण हुए। अभी गर्मी के दिन चल रहा है, प्यास लगी, 1 गिलास पानी पीना, अच्छा मटके का पानी 1 गिलास पी लिए तो तृप्त होता है कि नहीं जीव? प्यास बुझ सकती है, परंतु ही उसमें संतोष नहीं मानता। क्या मानता है कि वो 10, 20, 25 हजार का जो मटका यानी क्या फ्रिज, अच्छा ठंडा पानी होना, फिर वो निर्मल पानी भी नहीं, फिर क्या होना उसमें कलर होना, खस होना। अब खस भी हो गए, कलर भी हो गए, स्वाद भी आ गए, कहते हैं अच्छे गाने लगाओ। जब गाने लगते हैं फिर ये पानी पीना। इसने 5 इंद्रिय के विषय को पूरा करा कि नहीं 1 गिलास पानी में, तो कितने कर्मों का आसरा बंद किया। तो ऐसे कई कर्म अनादिकाल से इसने बांधा है। उन कर्मों को जब तक क्षय नहीं करेंगे तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। 10वें अध्याय में उमा स्वामी ने बताया पहले सूत्र में, मोह क्षयाद ज्ञान दर्शन वर्ण अंतराक्षात केवलम। जब कह रहे हैं मौनी कर्म का और कह रहे हैं 4 घातिया कर्मों का नाश नहीं करोगे जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो कह रहे हैं फिर अघातिया कर्मों का क्षय करके 4 अघातिया वेदनी आयु नाम और बोध इनका क्षय करना पड़ेगा। कब करें? 13वें गुण स्थान के अंत में और फिर 14वें गुण स्थान में जाके आ ई रे ये 5 अक्षर में करें 85 कर्म जो 148 प्रकृति है, 63 प्रकृति 13वें गुण स्थान में क्षय कर देता है जीव। और 14वें गुण स्थान में जैसे कदम रखता है तो 85 बची प्रकृति कहते 72 प्रकृति का पहले क्षय करता है। और फिर 13 रही गतितम करे तो 13 प्रकृति का करेगा। और सामान्य केवली है तो 12 प्रकृति का क्षय करके और कह रहे हैं 8 कर्मों का क्षय करके नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह में बताया है। निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम दे दो सिद्धा लोयक गढ़दा निच्चा उत्पाद वही संयुक्ता। 8 कर्मों को नाश करके 8 गुणों की प्राप्ति। कौन सी 8 गुण है? सम्यक दर्शन ज्ञान अगुर लघुत्ता उगाना सूक्ष्म विराजमान निराबाद गुण सिद्ध के। तो ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्ति करके फिर पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भाव में आना, फिर जीव संसार में नहीं आता। हमने भी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति की है तो हम भी 8 कर्मों का नाश करके 8 गुणों की प्राप्ति करें सब, और मुक्ति की प्राप्ति करके अतीन्द्रिय सुख सारी अनंत काल तक भोगें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सब मोक्ष को प्राप्त करें, ये सब मेरी मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र। जय श्री आंटी चरण स्पर्श। आपने तो बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया हमें। और यही बोलेंगे हम दीदी के लिए, यथा माँ तथा पुत्री, मतलब माँ ऐसी है तभी दीदी को इतना ज्ञान, इतना अखंड ज्ञान है और दीदी को हम बार बार उनके ज्ञान को नमन करते हैं।
और बहुत अच्छा लगा आज आप दोबारा हमने आपके दर्शन हमें किए। बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। पूरा सार जो था, इतने दिनों से दीदी नहीं आ रही है, उसकी आज एक पूरी भरपाई हुई है हमारे। और आप हमें इसी तरह से 10-10 मिनट रोज ज्ञान का वो दीजिए, ताकि हमारे में जो ये जिनवाणी का ज्ञान है वो हमें निरंतर मिलता रहे, आपसे मिलता रहे। मिलती है। मेरे ख्याल से वंदना जी को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत आभार। वंदना जी को ही जाता है कि उन्होंने क्वेश्चन किए और आंटी ने आके वो पूरा समाधान कर दिया। वंदना बहुत बहुत आभार। लेकिन जिनवाणी का जो ज्ञान हमारा अधूरा रह रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे को है संशय, उसके पूर्ति आप जब तक हैं हमारे को पूरी करिए। आपसे ये विनती है हमारी कि रोज हमें थोड़ा सा अनुग्रहित करिए। आपका बहुत आपकी जो जिज्ञासा है, यही तो ज्ञानावणी दशनावणी कर्म का क्षय करता है। अपने ज्ञान को वृद्धि करने के लिए अपने कुछ नहीं करना, क्या करना है? तत्वासूत्र में एक सूत्र दिया है, तत् प्रदोष निन्ना मात्सरांतराय साधनो घाता ज्ञान दसन वर्णो। अपन किसी में एक किंचित मात्र भी गुण देखें, उसकी खुली दिल से प्रशंसा करें कि वाह कितना अच्छा गुण है, आप में कितने अच्छे ज्ञान है, कितनी अच्छी कला है। इससे क्या होता है? सहज में ज्ञानावणी दशनावणी कर्म का क्षय होता है इससे। और अपने को अनादिकाल से ज्ञानावणी दशनावणी कर्म के आवरण के कारण हम अपने आप को नहीं जानते। सबको जान रहा है जीव, सबको देख रहा है, परंतु जो जानने वाला मेरे अंदर बैठा है उसको इसने आज तक जाना भी नहीं, देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। अभी आपके जीजी को हम यहाँ हैं तब तक के समय सार पढ़ा रहे हैं। वो समय सार के ये कह रहे हैं, कल 4 नंबर की गाथा में निकाला था कि सुध परिचिदानुभूता सब्बस भी काम भोग बंध कहा ये तत्सुलभो नवरी सुलहो भी कि इस जीव ने अनादि काल से काम भोग बंध की कथा खूब सबसे सुनी, खूब परिचय में ली, खूब अनुभव में ली, नहीं सुनी, नहीं समझी, नहीं अनुभव में ली, तो मेरी एकत्र विभक्त आत्मा की चर्चा कभी परिचय में नहीं ली, सुनी नहीं, समझी नहीं, अनुभव में नहीं ली, इसलिए इसको महिमा नहीं आई। महिमा कहाँ की आई? बाहर बाहर की। पर एक बार अपने आत्मा की महिमा आ जाए तो फिर ये संसार में नहीं आएगा, यहाँ संसार में उत्पन्न नहीं होगा। देखो क्या ने बताए वहां पे एक कवि ने, आत्म अनुपम अद्भुत या ही लखो भाव सिंधु तरो। कह रहे तूने एक बार अगर अपने आत्मा को लखना यानी देखना, देख लेता, अनुभव में ले लेता, तो ये पंचम काल कली काल में कभी नहीं आता। और खैर तू आ भी गया है तो अभी काल जैसा समय चल रहा है, अपने को कितने धर्म सुनने मिल रहा है, कितना धर्म का प्रचार हो रहा है, आ भी गया तो यहाँ अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। सबसे पहले कहते अपने जीवन में सदाचार, अन्याय अनिति और अभक्ष का त्याग। तो कहते जब अपना हृदय रूपा डब्बा शुद्ध रहेगा तो उसमें सारी चीज रखोगे तो सब चीज कैसी रहेगी? अपनी शुद्ध रहेगी। और अशुद्धता में मिला दे वो कैसी होगी? इसलिए सबसे पहले भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान भेद विज्ञान करो। अब भेद विज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्व का निर्णय करना पड़ेगा। तत्व निर्णय के लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्र का स्वाध्याय करना पड़ेगा। अब स्वाध्याय करने में जब हम स्वाध्याय करें तो 4 चीज निकालनी पड़ेगी। अभी समय नहीं है, अभी मैं बताती नहीं, उसमें बहुत समय लग जाता, पूरा एक प्रवचन हो जाता। इसलिए स्वाध्याय करें, एक पैराग्राफ पढ़ें, अधिक कोई चीज न ज्यादा ना पढ़ें, परंतु उसको मनन चिंतन। जैसे देखो त्रियंच गति में देखो 12 बजे के बाद कोई भी त्रियंच कुछ खाता पीता नहीं है, त्याग देता है। वो जो खाता है 12 बजे के बाद जुगाली करता। ऐसे जो हमने बात बताई आपको उसकी आप सुन के दिन भर जुगाली करो और फिर बताओ हमको कि हमने आपको क्या बताया था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना चाहिए। मार्ग तो यहाँ खुला है, मोक्ष भले नहीं है आज पर मार्ग है ना। क्या है मार्ग? जी ने तो आपको दिया तत्वासु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना। तो अभी हमारा इसमें जो जी को पढ़ा रहे हैं हम समय साहब, उसमें मोक्ष मार्ग क्या है? तो वहां पे इस मार्ग है, ये मोक्ष नहीं है। क्यों है? क्योंकि यहाँ भेद करके बताया
कि ज्ञान अलग बताए, दर्शन अलग बताए, चारिता अलग, तो भेदायती व्यवहार। और निश्चय में अखंडता का वर्णन होता है। ये अभी हमको बहुत आनंद आ रहा है, जीजी को बहुत आनंद आ रहा है, जो हम समय साथ पढ़ रहे हैं। उनकी तो इच्छा होती कि 4 बजे से उठ के पढ़ाओ, पर 4 बजे हम उठते जरूर है, पर हमारा भी रहता है। इसलिए अपना उपकार करते हुए सबका उपकार करें, इसी मंगल भावना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब ज्ञान प्राप्त करो। आपको अर्चना जी और विनय जी जैसे निमित्त प्राप्त हुए हैं, इतना समय आपको देते, कौन देता है इतना समय, बताओ। सही बात है। तो आप वे भी देते हैं, तो अपना खुद नहीं देते, आपके भाग से देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम सबका पुण्य है, ये तो हम सबका पुण्य है। हाँ, और भाग से कि भव्य जीवों के भाग से इनकी इच्छा होती है कि हम शांति धारा करें, आपको कुछ बताएं। अर्चना जी को इच्छा होती है कि आपको ज्ञान दें। कहते हैं, मैं तो कहती हूँ कि देखो मैं कोई ज्ञान लेकर ना जाऊं, मैं सबको कहती हूँ कि आप ले लो, और मेरे पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, जिसको जब समय वो समय मेरा खाली रहता है। अब मेरी यही मंगल भावना है कि सब खूब ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करके कर्मों मोक्ष की प्राप्ति करें, संसार के दुखों की निवृत्ति करें। यही मंगल भावना के साथ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत अनुमोदना आंटी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, इन्हें भोजन बनाते बनाते सावध योग करते करते पुण्य का आसरा बंद कर लिया। हाँ, यहाँ सुन भी लिया जिनवाणी और भोजन भी, ये घोल दिया। अब जो भी भोजन करेगा उसके भाव ऐसे ही होंगे। अपन जब रसोई में जाए भोजन बनाने, तो कोई भजन गुनगुनाए, जो हमारी तत्व की बात सुनी वो गुनगुनाए, और कहे हे भगवान नहीं, थोड़ा सा शेयर हमें भी देना, अपने भोजन में से थोड़ा सा शेयर हमें भी देना। आप भी यही भावना तो आपको पूरा मिल जाएगा, थोड़ा नहीं। आप भी भोजन बनाते बनाते यही भावना करना कि हे भगवान, मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की हूँ, तो मेरा एक भी समय जिनवाणी के सुनने और संयम के बिना ना जा। 1-1 घंटे का त्याग करो और 9 बार नमोकार मंत्र बोलो। 1-1 घंटे का त्याग। जो 24 घंटे अपन भोजन तो करते नहीं, खाते पीते तो नहीं है अपन, परंतु करें 1 घंटा आपने, जैसे सुबह अभी आप निवृत्त हो गए, अभी आप क्या चाय दूध करोगे, चाय दूध नाश्ता करके 1 घंटे का त्याग करके नमोकार मंत्र, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 9 बार नमोकार मंत्र बोल के फिर त्याग कर दो, फिर भोजन करके, भोजन करने के बाद त्याग करो। ये देखो कितना पल अभी समय हो गया होगा, आपको आकुलता हो रही होगी। बताओ क्या नहीं बताओ? नहीं, अभी आकुलता नहीं हुई, अभी तो हम 1 घंटा और बैठ सकते हैं। हम सुबह से बैठे हैं। सही में मैं भोजन बनाने लगी। मेरे बेटे को हॉस्टल जाना है, तो मैंने सोचा उसे खाना खिला के भेजूं। ये देखिए मेरी गाय। बहुत बढ़िया किया। बहुत अच्छा। ये मल्टी टैलेंटेड है हमारे आईवीएस वाले, सारे सब काम कर देते हैं। इन्होंने प्रवचन भी कर लिया, हीलिंग भी दे दी, सुन भी लिया, खाना भी बना दिया। और कह रहे हैं सुन भी लिया, सुना भी लिया। हमें रोज रोज आपके प्रवचनों से लाभान्वित होना, ऐसा लग रहा है साक्षात माता जी को सुना हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अनुमोदना। नहीं भाई, रोज के सेशन में थोड़ा थोड़ा टिप हमारे को, ताकि हम एक्टिवेट रहें और आगे बढ़ते रहें। बताइए, आपको जो सुनना है, जो इच्छा है वो बताइए। आपने तो अभी देखो कितने दिनों से जीजी को सुन रहा है। हाँ, अब मैंने वहां महावीर जी में जब आप लोगों को सबको देखा, मेरे को बहुत आनंद हुआ देख के कि कितने जीवों को भगवान की, देखो भक्तांबर के साथ साथ आपको धर्म की घुटी पिलाई जीजी ने, कि धर्म कैसा होता है उससे परिचित कराई कि धर्म में क्या है। धर्म अभी अपन धर्म किसको मानते थे, पूजा पाठ कर लिए धर्म हो गया। ये नहीं पूजा पाठ करना धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म। जब तक वस्तु के स्वरूप को नहीं समझोगे, जब तक धर्म होने वाला नहीं है। इसलिए आपको जीजी जैसे निमित्त और इनके जैसे जैन साहब जैसा निमित्त मिला है, इसका पूरा लाभ आप उठाइए। चलिए जी हमारे साथ ज्वाइन है। जय हिंद भाई साहब, जय हिंद भाई साहब। माता जी के चरणों में बारंबार नमन। और ये तो 10 मिनट का ही उनका प्रवचन सुना, इतना अच्छा उन्होंने किस ढंग से, किस माध्यम से हम सबको संबोधित किया, हमको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी जीवनचर्या को करना चाहिए।
तो वास्तव में ही उनका जो मार्गदर्शन है ये हमें बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और मैं तो चाहूंगा कि माता जी हमें डेली कुछ ना कुछ उद्बोधन देते रहे, जिससे हम अभव्य जीव भी थोड़ा भव्य जीव बन करके कुछ ना कुछ देशना का लाभ ले सकते हैं। और इसी तरह से उनका जो मार्ग बताया है उन्होंने, उस पे चल करके अपना थोड़ा कल्याण करने की स्थिति में आ सके। और अब साक्षात में मालूम हो चुका है, मतलब ये क्या है कि प्रूव हो चुका है कि जब माँ इतने गुणवान है तो बेटी क्यों नहीं होगी। निश्चित रूप से सारे गुण, इतने अच्छे गुण जो आपने संस्कार दिए हैं अर्चना जी में, वो अब किसी से अब कहने की सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो संसर्ग मिला हमें, उसको देख करके ऐसा लगा कि आपने सारे के सारे गुण अपने बेटी बेटों को सबको दे दिए हैं, बांट दिए हैं। और थोड़े गुण हमको भी इस तरह से बांटते रहे तो हो सकता है हमारा भी थोड़ा उद्धार हो जाए। इस तरह से मैं बारंबार नमन करता हुआ माता जी को बार आग्रह करूंगा कि जब भी उन्हें समय हो हमको संबोधित करते रहें, जिससे हम कुछ न कुछ हमारा धर्म मार्ग में हमारी रुचि बढ़े और स्वाध्याय में ज्यादा से ज्यादा तत्पर हो। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ भैया दीपा जी को एनिवर्सरी विश कर दें सब जने एक बार अपन। हाँ, दीपा जी को एनिवर्सरी विश करना पड़ेगा भैया। माता जी से आशीर्वाद दिला दीजिए, फिर आप, फिर हमारा नंबर। सबसे पहले बड़ों का सभी को अनम्यूट कर दिया हमने। दीपा जी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी दीपा जी एंड प्रमोद जी। आज साक्षात आशीर्वाद मिला है दीपा जी, बहुत बड़ा। दीपा जी हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। दीपा जी ऐसी एनिवर्सरी नहीं देंगे, प्रमोद जी को बुलाइए। दीपा जी जोड़ी से बैठना था आपको, जोड़ी से। आप दोनों को सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा स्क्रीन पर जोड़ी से दिखते रहें। अनम्यूट करिए दीपा जी, अनम्यूट करिए। जैन साहब अभी चले गए हैं, उनको अपने कर्म क्षेत्र ज्यादा प्यारा है, अपने कर्म क्षेत्र पे कर्म करने गए वो। और आज वंदना जी ने बहुत सुंदर हीलिंग, बहुत सुंदर उन्होंने आज बोला। आपने हीलिंग से पहले जो हम सबको बताया वो भी बहुत अच्छा था, और आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे थे। सुमित्रा एक बार देख लो। देखिए, वंदना जी की अब ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, सब लोग जान चुके हैं वंदना जी को कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है और कितने धर्म के प्रति। भैया मैं बताऊं, मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ कि मुझे साधु साधियों की बिल्कुल संगत नहीं है, फिर भी आपको इतना है। और आपके एक चीज मैं बहुत तारीफ करता हूँ, आपकी जैन धर्म के प्रति, वीतरागता के प्रति दृढ़ता। मतलब जितने बोल्ड से आप बोलती हैं कि जैन साहब विश लेने आ गए। बताइए जैन साहब, बहुत बधाई हो आपको, बधाई वाली है। बैठिए सभी लोग, अनम्यूट है भाई, सभी लोग 2 मिनट बैठ जाइए। जैन साहब, मैं तो बैक बेंच पे। हैप्पी एनिवर्सरी, ये फूल लेने गए थे मेरे लिए, दोबारा आए हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत शुभकामनाएं दीदी। देखो जी, आजकल मॉडर्न चला, पहले हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत शुभकामनाएं दीपा जी, जैन साहब, प्रमोद जी, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हैप्पी एनिवर्सरी। बारे बारे दिन आए, बारे दिन गाए, तुमने वो हजारों साल के दिनों 50,000। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी,
एनिवर्सरी टू आंटी चरण स्पर्श, प्रमोद जी। पुष्पा आंटी चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बहुत बहुत बधाई हो। ये दीदी को बुला लीजिए थोड़ी देर के लिए, जी को प्रमोद भाई साहब को विश करने के लिए। मैं आपके लिए मिठाई लेके आई हूँ, अभी लेके आती हूँ। बिल्कुल भैया। दीपा जी लो कतली से अपना मुंह मीठा कीजिए। धन्यवाद जी, आपको तो मिठाई भी बहुत बढ़िया दी है, और लड्डू वाली मिठाई तो सबसे बढ़िया मिठाई है जी। धन्यवाद, बहुत दीपा जी लीजिए कतली खाइए। थैंक यू, थैंक यू। आप सबका प्यार ही हमारे लिए मिठाई है। आप सबका प्यार, आप सुनिए मैं भी मिठाई है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सभी लोग देंगे, जो एनिवर्सरी की बिल्स देगा उसी की मिठाई मिलेगी भाई। सुनिए मैं भी मिठाई लाई हूँ, बाजार की नहीं चलती हो तो घर की है। और रिटर्न मेरे को शिखर जी मैं 1 साल का मीठे का त्याग करके आई हूँ, कोई सा भी मिठाई नहीं चलता, आप सबका प्यार चल रहा है। लेकिन मैं डबल खा लूंगा जी, मैं डबल खा लूंगा। सुमन मंगला जी आपको हैप्पी एनिवर्सरी आप सबके प्यार के लिए। और एक चीज बता रहा हूँ, जी तो समोसे भी हैं, वो चलेंगे। जो लोग देंगे उन्हीं को श्रवण बेलगोला में रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, सभी को मिलेगा। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू, ये मैंने ले लिया। आपके लिए थैंक यू। आज राजेंद्र जी और मंजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी एनिवर्सरी मिठाई लाए हैं। थैंक यू। सुनो एक सेकंड। थैंक यू सोनिया जी, राजेंद्र जी, मंजू जी हैं। अभी भिजवा रही हूँ आपके पास। हाँ दीपा जी, हेलो हेलो। हाँ दीपा जी नाम रिश्ते की बत्ती है। हमारी दीदी आ गई, दीदी चरण सभी बहुत अच्छा लगा दीदी आपको देखकर, बहुत अच्छा लगा दीदी, हमें आशीर्वाद मिल गया, हमें तो डबल गिफ्ट मिल गया जी। एक हो गया, माँ का भी आशीर्वाद मिल गया, हमारी गुरु माँ का भी मिल गया, दोनों माँ का मिल गया, गुरु माँ का भी मिल गया। दीपा जी आज का दिन शुभ ही शुभ है। हम भूल गए जी, हम भूलते नहीं है। एनिवर्सरी है आज दीपा जी, ये बताते नहीं, अंदर की बात है। अभी तो शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुआ है। अब तुम बैचलर हो गए ना जी, तो उनके फर्स्ट एनिवर्सरी है। अब बच्चों की शादी करके अब दोबारा से बैचलर हो गए। बहुत बहुत गुरु मैया को चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक हो आपको, और मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, यहाँ तो डबल आशीर्वाद मिल गया, हमारी गुरु माँ का भी, बड़ी माँ का भी। आज है उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं शादी की सालगिरह आप लोग ऐसे ही दोनों हंसते मुस्कुराते रहे हमेशा। यदि आप बताओगे नहीं कौन सी है तो सब सोचेंगे अभी KG1 में बच्चे पढ़ रहे हैं दीपा जी के। एक मिनट, अनम्यूट कर। आप नहीं बताओगे? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं बताएंगे, यही बता सकती है, मैं पक्का हूँ ये अच्छी है। अभी सोचेंगे, अभी वो आपका नन्ना मुन्ना एक रहता है ना आपके पास हमेशा। हाँ जी, हाँ जी। आप बताओगे नहीं तो सब सोचेंगे कि भाई दीपा जी के बच्चे छोटे छोटे हैं, बाल भी काले, दोनों के बाल भी काले, दांत की पत्तियां भी पूरी दिख रही है। कुछ सस्पेंस भी तो रहना चाहिए ना। गैस भी तो कर सकते हैं हम लोग, गैस करते हैं ना कि इनकी कौन सी होगी।
अच्छा गेस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा गेस कर सकते हैं। वो तो बच्चे हैं उसके हिसाब से गैस कर सकते हैं ना कि कितना होना चाहिए। हाँ गेस कर सकते हैं कि इनकी प्रथम 25 के आसपास होगी, क्योंकि नहीं बस जो भी होगा उसके आसपास ही होगा। प्रथम हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी होगी। बस हर साल आप ऐसी आशीर्वाद देते रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गेस करना है तो गेस करिए कि प्रथम हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है, आंसर करेक्ट है आपका। इसलिए सब लोग इतने उत्साह से मना रहे हैं। मैं देख रही हूँ जब से इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, सारे मैसेजेस आ रहे हैं शादी की सालगिरह। एक मंजू जी और राजेंद्र जी हैं, उनका मैसेज आया, उनकी भी है आज। अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनको भी हम विश कर देते हैं। मंजू जी और राजेंद्र जी, उनका मैसेज आया था, हमारी भी है। मंजू जी और राजेंद्र जी, इसमें देखना पड़ेगा ना। वो शायद लीव कर गए, चलिए उनको भी बहुत बहुत हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मंजू जी की मधु जी है, मंजू जी राजेंद्र जी लिखा था, अभी शायद लीव कर गए। वो तो जयपुर वाली मंजू जी ना, मालूम नहीं है कहाँ से है। हेलो दीपा जी, भैया देखिए ये मेरा बेटा है। धन्यवाद। ये देखिए बेटा, ये मेरा बेटा है, MBBS सेकेंड ईयर की एग्जाम दी इसने, अभी थर्ड में। ब्लेसिंग्स बेटा। लग तो भाई बहन रहे हो जी आप। दीदी कुछ दे रही हैं, दीदी काफी है। बिल्कुल बहुत है, बहुत है दीदी। पहली सालगिरह के लिए बहुत है जी। हाँ पहली सालगिरह में बच्चे यही तो लेते हैं ना, टॉफी खाते हैं। वंदना जी भैया कह रहे हैं, वंदना जी आपके भैया कह रहे हैं आप दोनों भाई बहन लग रहे हो। सही बोल रहे, भाई बहन लग रहे हैं। चेहरा वंदना जी पे गया है। वो मैचिंग भी है ना, कलर भी मैचिंग पहना हुआ है। ट्रेनिंग की हुई है ना तुम दोनों ने। इसको मैं बार बार बहुत ज्ञान देती हूँ। मैं कहती हूँ देखो देख, तेरे को बिल्कुल कहीं दौड़ना नहीं, धर्म में स्थापित होना है, भले तो डॉक्टर बन जा। हाँ बिल्कुल। मेरे घर में जैन धर्म ही रहेगा और तेरे को वो आगे बढ़ाना है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ इतनी ज्ञानी है तो बच्चे को होना पड़ेगा। और सब घर में बार जाना है। जो प्रूफ है ना, वो अक्षय गांधी है, जो सुबह कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ाते अक्षय गांधी, वो भी MBBS कर रहे हैं। उनके भाई की जब शादी की बात चली अभी 2 दिन पहले, तो उसने कहा मम्मी अपने को भैया के लिए ऐसी लड़की लाना है कि जिसको पहले से ही भक्तांबर आता हो। बहुत बढ़िया। फिर तो लड़की को 1 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपसे पहले। नहीं, ऐसी लड़की उनने ढूंढ ली कि जिसको पहले से भक्तांबर आता है। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसी लड़की उनने ढूंढ ली, बताओ। और मैंने पूछा कि उन लोग आए थे क्या हुआ, तो उनका पहला जवाब था उनकी मम्मी का कि दीदी लड़की बहुत अच्छे से दुपट्टा डाल के आई थी। क्या था? तो बोले लड़की बहुत अच्छे से दुपट्टा डाल के आई। अब बताइए, लड़की ने तो कितनी सारी चीजें उनने देखी होंगी, और प्रथम बार जब मैंने पूछा कि आपने लड़की में क्या देखा, तो उनने पहली चीज ये बताई। बहुत बढ़िया। सब आपको फॉलो कर रहे हैं, आप हमारी स्टाइल आइकन हो गए हैं दीदी। दीदी मैं थोड़ी सी अच्छी बात थी कि डॉक्टर परिवार है पूरा, सब डॉक्टर है, सिर्फ बड़ा भाई जो है वो MBA है। सबका डॉक्टर परिवार है। उनने सिर्फ प्रैक्टिस क्यों नहीं की अक्षय की मम्मी ने कि घर के बच्चों को अपने हाथ का खाना खिला सके। बहुत बढ़िया। बोले हमारे घर में ना ब्रेड आते ना बिस्किट आते, हम सब घर में बनाते हैं, ना कोई होटल जाता है। बताइए, ऐसे भी लोग हैं आज दुनिया में, अपने बच्चों को इस प्रकार से संस्कार। आप जैसे भी है जो US में जाके भी घर का दीदी मेरे घर में भी किसी प्रकार का सॉस नहीं आता। हम घर की दाल भात सब्जी रोटी थोड़ी सी, हमें नहीं पता जमाना किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए एक एक के गुण निकल के आते हैं। ये भी कह रही वंदना जी कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का सॉस नहीं आता, कोई सॉस नहीं, कोई बाजार के आइटम नहीं। बोले तो हमारी किराने की दुकान है, क्या नहीं मिलता उधर, पर हम लोगों ने कभी घर में वो पैकेट्स नहीं लाए। और हमने तो बाहर में ये देखा है, जितनी भी सब्जियां बनती है, मैं देखती जरूर है कि वो कैसे बना रहा है, सब बिना सॉस की बनती नहीं है।
कोई भी सब्जी आपकी, इवन अपने घर के जो बड़ी अड़ीब की सब्जी बनती है उसमें भी मैंने पूरी सॉस की बोतल कुड़ेलते हुए देखा है लोगों हाँ देखा है, हम तो नहीं और बनाते। जो सामूहिक भोजन जो बनते हैं, जो सामूहिक भोजन में बिना सॉस के नहीं बनाते हुए, सॉस डाल देने से बोलते कि वो टेस्ट ही बदल जाता है, इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है वो। उनके घर में बता रही कि सॉस नहीं आते, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत अनुमोदना है आप सबकी। हम लोग भी सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज को छोड़ सकते हैं उतना भक्ष्य को हम त्याग करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अनुमोदना दीदी, आपने ऐसा मंच दिया है, यहाँ से रोज नई प्रेरणा मिलती है। आज हमारे साथ सोनिया जी पहली बार उन्होंने आज इस मंच पर मंगलाचरण किया, बहुत सुंदर मंगलाचरण किया, गद्य और पद्य दोनों मिक्स था, मैंने पूरा सुना। बहुत सुंदर मंगलाचरण। फिर बाद में मैंने वंदना जी का भी पूरा सुना है। वंदना जी ने भी बहुत अच्छे आंसर दिए, उनके जो रह गई थी वो चीज मम्मी ने पूरी कर दी। मम्मी जी बैठी है, मुझे पता नहीं था, नहीं तो शायद मैं उतना भी नहीं बोल पाती। नहीं, मुझे तो सुनना तो है ही ना, सब लोग कैसे बोल रहे हैं। दीदी आपकी प्रेरणा से परसों संगीता जी और उन्होंने कोपल जी ने 8 भयों का ध्यान कराया, इतना अच्छा ध्यान कराया 8 भय का। उन्होंने पहली बार, मतलब आपके बाद पहली बार यहाँ पर ध्यान जो 8 भयों का करवाया ना, बहुत अच्छा कराया दीदी। आपने वो मिस कर दिया। हाँ, वो नहीं सुना मैंने, वो बहुत अच्छा। हाँ, 8 भय उन्होंने फर्स्ट टाइम लेकर आई, वो भी बहुत अच्छा। मतलब मैं कह रही हूँ आपने ऐसा मंच दिया है, सब लोग नए अपन ने एक एक भय का ध्यान किए थे ना। हाँ, 48 श्लोक के 48 ध्यान हुए। हाँ जी, हाँ जी, भय का ध्यान किए थे, उनने 8 भय का एक साथ करा दिया। बहुत अच्छा। अपन ने अष्टप्रातिहार्य, हाँ, और अष्टप्रातिहार्य का एक किए थे। और फिर अष्टप्रातिहार्य का भी ध्यान किसी ने, उषा जी ने करवा दी थी ना, दर्शिता शाह जी ने भी कराया, उषा जी रायपुर वालों ने भी कराया था। अच्छा। 8 भय का ध्यान, 8 अष्टप्रातिहार्य का एक साथ ध्यान, और दर्शिता जी ने भी बहुत अच्छा कराया। दीदी रोज नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी चीजें भी बहुत अच्छी नई चीजें। अभी ज्योत्सना भी आएंगी, उसने भी बहुत अच्छी नई चीजें बनाई है। कल फोन आया, बहुत देर तक मुझे बताई। तो अब जैसे ही समय मिलेगा तो ज्योत्सना जी भी सुबह के सेशन में 2-4 दिन कंटिन्यू सेशन लेंगी। बहुत सारी नई चीजें उनने भी तैयार की है। सुमन लता जी ने भी 2-3 चीजें नई तैयार की हुई हैं। सुमन लता जी भी कल बता रही थी, अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। लता जी को भी ले लीजिए। सब लोगों को पूरा मई महीना आपके पास है। अपनी नई चीजें बनाई है और परसिए सबको। दीपा जी कल वो आ रही है कि प्रमिला जी? और मैसेज सुनो, एक मैसेज बना के अवश्य डालिए कि कल हमारे साथ सुमन लता जी आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट पे लेंगे, आप सबकी उपस्थिति प्रार्थना। दीदी कल मैंने एक मैसेज अवश्य बना के डालिए। दीदी रितु को कल मैंने फोन करा था, मैं उसके भरोसे रह गई। कल मैंने सिर्फ इस वजह से मैसेज नहीं, बिजी है अभी उनके। हाँ, है तो दीदी किसी और को भी बता दीजिए, आप किसी और को भी रिकमेंड कीजिए जो मैसेज बना सके। मैं इतना नहीं अच्छा बना पाती हूँ। नहीं, आप ही बनाइए ना, सिर्फ अपने को हाईलाइट करना है कि कल कौन आ रहा है, क्या सब्जेक्ट। वही उतना ही करा था अभी तक, उतना ही करा था। लेकिन मैं सोची थी थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते ताकि नेम हाईलाइट हो जाता। हाँ, नेम लोगों का हाईलाइट हो जाए कि भाई आज हमारे स्पीकर आ रहे हैं। हाँ जी, हम ये वंदना शाह जी सॉरी में आज आपका नाम और सोनिया जी का नाम नहीं ले पाई, आज आपके मैसेज में नहीं ऐड कर पाई थी। अरे दीपा जी, अपने को सत्संग चाहिए, नाम नहीं चाहिए। वो तो आपकी ग्रेटिट्यूड है, आपका आभार है कि आपका वो बहुत है, अनमोल है। कल प्रमिला जी आने वाली है, लेकिन अभी वंदना जी सुनो दीपा जी, अगर प्रमिला जी आ रही है तो ज्योति बांठिया ने बोला है कि 8वें श्लोक पे जो उन्होंने पीएचडी करी है तो वो उस पे कराना चाहती है कुछ, तो दोनों को कंबाइंड अगर हो सकता हो तो कर दो। नहीं, प्रमिला जी का टॉपिक सुनो, एक का लो, एक को भरपूर समय दो। अपने पास पूरा मई महीना है, मैं जून 5 को ही लूंगी सेशन में 5 जून को ही लूंगी। बीच में दर्शन देते रहिएगा फिर। और दीदी कोई भी नया स्पीकर आता है ना तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहता है, तो आप चाहे 2 दिन में 3 दिन में आइए, लेकिन उन सबका नाम ले लीजिए। हाँ, तो उन लोगों को अच्छा लगता है, उन लोगों को अच्छा आया था। बहुत अच्छा एक फोन आया था कल, किसका आया था, बोले आप कुछ मत कराइए लेकिन सिर्फ सुरक्षा चक्र बना दीजिए तो हमें
हाँ मिलने का वो हो जाएगा प्रतिदिन। हाँ हाँ दीदी, आपके दर्शन हो जाएंगे ना तो ये हाँ। लगेगा कि आप हमारे साथ ही हो। साथ में है तो हाँ जी। मैं 1-2 दिन में वैसे करूंगी, 1-2 दिन बाद। अभी मुझे बहुत अच्छे मौका मिला है, मम्मी से मैं समाचार पढ़ रही हूँ। मुझे ना हाँ जी समाचार पढ़ना था मम्मी से, और मम्मी आए हैं तो मुझे मौका मिला है, तो मेरी साधना भी समाचार की चल रही है। इसलिए मैं सोचती हूँ ना जुड़ कोई नहीं नहीं दीदी, आप मम्मी से लीजिए, हम अपनी गुरु माँ से ले लेंगे। तो मैं समाचार पढ़ रही हूँ अभी। बहुत सुंदर चर्चा है समाचार में, मैंने पढ़ा नहीं था और मेरी इच्छा थी कि मैं अपने गुरु से, अपनी मम्मी से ही पढ़ूं समाचार। बहुत अच्छा। अभी मौका मिला, अब काल लब्धि पकी है इतने सालों बाद। मम्मी जी का ज्ञान नेक्स्ट लेवल का है। बहुत बढ़िया। मम्मी के चारों अनुयोग, बहुत लकी हैं आप, बहुत लकी हैं। चारों अनुयोगों का कहीं से कुछ भी पूछ लो, ऐसा ज्ञान है मम्मी का। मम्मी ने वही पढ़ाई की है ना, 6 साल तक धर्म का ही पढ़ा है। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने मैसेजेस आ रहे हैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेशल फील हो रहा है आज के दिन। और आप सबका बहुत बहुत आभार। सब लोग इतने अच्छे अच्छे विशेष मुझे दे रहे हैं, हम सबको मिल रही हैं। तो यही चाहती हूँ हमारा जो IVS का परिवार बना है ये इसी तरह और सुदृढ़ बनता रहे और हम आपस में इसी तरह जुड़े रहें। और पुष्पा आंटी, मैं कई बार आपको चरण स्पर्श कर चुकी हूँ, आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन सब लोग बोल रहे थे तो आपको मेरी आवाज नहीं आई होगी। इसी तरह बड़ों के आशीर्वाद हम सबको मिलते रहे, हमारी बहनों का हमारे साथ साथ बना रहे। जिस तरह हम लोगों की आपस में हार्मनी है, दीदी ने 12 नंबर श्लोक हम सबके अंदर ऐसे भर दिया है, आपस में हम सब एक परिवार हो गए हैं। किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सब एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि माँ ने भी बोला, बड़ी माँ ने भी बोला ना आज, कि आपस में एक दूसरे को, सबकी इतने से भी ज्ञान की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। उससे हमारा ज्ञानावर्ण कर्म भी सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा, उससे हमारी पापों की भी निर्जरा होगी। तो यही बातें, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और एक दूसरे को आगे लेकर आना है, यही भावना है। चलिए दीदी, चरण स्पर्श। चलिए मैं भी ल्यू कर रही हूँ। सबको जय जिनेन्द्र, जय धन्यवाद। श्री दीदी, जय श्री। बस आप हम बीच बीच में थोड़े दर्शन जरूर देते रहिए। हाँ दीदी, एनर्जी मिलती रहेगी। हाँ जी, जय हिंद दीदी, जय हिंद सभी को, धन्यवाद सभी को। दीपा जी, आपको एक बार फिर से बधाई। थैंक यू। आपका ये दिन निकले और आप ऐसे ही पूरे मतलब कई सालों तक मनाते रहे, यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। जय श्री सभी को।